हेलो फ्रेंड। अभ्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले। एक महत्वपूर्ण कोटेशन बिंदु के साथ, शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। इसी मोटिवेशन कोटेशन के साथ हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो देख सकते हैं कि भारतीय नदी तंत्र, रिवर सिस्टम इन इंडिया। भारतीय नदी तंत्र, रिवर सिस्टम इन इंडिया। टेट, सीटेट, एस्टेट, यूपीपी, यूपीएसआई ऑल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण अफवाह नदी तंत्र का, कि कौन सी नदी कहाँ से निकली, कैसे उसका उद्गम हुआ, ये विस्तार रूप से जानेंगे, शुरुआत से, बेसिक से। और आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो बता दें कि देर न करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अपवाह तंत्र, ये हमारा पहली हेडिंग है, अपवाह तंत्र या प्रतिरूप। इसको विस्तार रूप से जानेंगे कि अपवाह तंत्र यानी कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। अपवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तर भारत की नदियां सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये उत्तर भारत की नदियां हैं। और दक्षिण भारत की नदियां में प्रायद्वीपी नदियां, ये दो भाग में डिवाइड हुआ। प्रायद्वीपी नदियां एक पश्चिमी घाट में उद्गम हुई और एक सह्याद्री बिंद श्रेणी में से उद्गम हुआ। इन नदियों का पश्चिमी घाट की नदियां में जिनका उद्गम हुआ वे हैं कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार नदी। ये पश्चिमी घाट की नदी का उद्गम है। और जो सह्याद्री बिंद श्रेणी, शायद इधर से दिखेगा आपको कि सह्याद्री बिंद श्रेणी में उद्गम है महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इन तीन नदियों का यहाँ से उद्गम हुआ, सह्याद्री बिंद पर्वत श्रेणी से। तो इनको हम अच्छे से इधर से देख लेते हैं कि ये जो बना हुआ है, ये भारत का ये मानचित्र है। तो यहाँ से ये जो बना हुआ है, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ से ये ग्रेटर हिमालय का पोर्शन है। यहाँ से तीन नदियों का उद्गम हुआ है, एक सिंधु नदी का, एक सतलज नदी का और एक ब्रह्मपुत्र नदी का। और नीचे से जो है ये चंबल, बेतवा और केन, इन तीन नदी का। और ये वाला जो हिस्सा है ये टेविस सागर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा टेविस सागर का है। तो इसको मानचित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये वाला हिस्सा ग्रेटर हिमालय का है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र और सतलज और सिंधु का, यहाँ से चंबल, बेतवा और केन का। इस प्रकार से अपवाह नदी का तंत्र का प्रतिरूप है, इसे आप स्क्रीनशॉट बना लें। आइए अब इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि नदियों का उद्गम कैसे हुआ। तो सबसे पुराना भारत हमारा दक्षिण भारत था। कौन था? दक्षिण भारत था। और उसके उत्तर में टेथिस सागर था। उत्तर पूर्व की ओर तीन नदियां टेथिस सागर की ओर बहती थी। उत्तर पूर्व में तीन नदियां टेथिस सागर की ओर बहती थी। वो नदियां कौन कौन सी थी? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियां थी। दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली तीन नदियों का जो टेथिस सागर पर दबाव पड़ा, दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का, इसे देख सकते हैं कि इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली तीन नदियां का दबाव टेथिस सागर पे पड़ा। किस पे पड़ा? टेथिस सागर पर पड़ा। और करोड़ों अरबों वर्ष के पश्चात टेथिस सागर ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ। टेथिस सागर में ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ। अब उत्तर की तीन नदियां ग्रेटर हिमालय काटकर, जो अब उत्तर की तीन नदियां ग्रेटर हिमालय को काटकर गार्ज का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? तो गार्ज का। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि गार्ज की को तीन नदियां कौन कौन सी जो काटकर निर्माण करती हैं, गार्ज का निर्माण, तो हमारी यही तीन नदियां हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियां जो काट कर निर्माण करती हैं। आगे वही बात देखी हुई है। तो आगे चलते हैं। अतः
जो नदियां हिमालय को काटकर गाज बनाती हैं वो पूर्ववर्ती नदियां हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। यही तीन नदियां, यही सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियां जो हैं ये गर्ज का निर्माण करती हैं। इनके पश्चात मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। जब मध्य हिमालय उठा तो यहाँ पे उठा तो नहीं, यहाँ पे ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जब उठा तो सिंधु नदी में ब्रह्मपुत्र मिल गई, जिससे इंडो ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण हुआ। इंडो ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण कैसे हुआ? जब ये तीन नदियां, पूर्ववर्ती नदियां गार्ज का निर्माण की, उसके बाद मध्य हिमालय का ऊपरी भाग जब उठा तो ब्रह्मपुत्र जो है सिंधु नदी में मिल गई, तो इंडो ब्रह्मपुत्र का निर्माण हुआ। ये नदियां अरब सागर की ओर जाने लगी। ये नदियां जब अरब सागर की ओर जाने लगी, उधर अरावली उठा तो ब्रह्मपुत्र की दिशा में मुड़ गया। जब अरावली उठा तो ब्रह्मपुत्र की दिशा में मुड़ गया। तो ये रहा नदियों का उद्गम, कि कैसे नदी का उद्गम हुआ, ये अपवाह तंत्र हैं, कौन कौन सी नदी किधर से निकली, इन सब मुद्दों पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि सतलज नदी का कहाँ से उद्गम हुआ, गंगा का कहाँ से, ब्रह्मपुत्र का कहाँ से हुआ। एकदम लास्ट तक वीडियो में आप बने रहें। और इन सब नदियों का कौन कौन सी ग्लेशियर से, कौन कौन से पर्वत से उद्गम हुआ, और कौन सी नदी कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, सारी चीजों पे हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और नदी का ये वाला जो एक अलग से प्लेलिस्ट हम बना देंगे, उसी में ये सेव कर देंगे। आप नदी के प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, ये सिंधु नदी तंत्र है, आप इसे देख सकते हैं, ये सिंधु नदी तंत्र है। और ये पूरा देख सकते हैं, इधर मानसरोवर झील वगैरह है। तो ये वाला जो पोर्शन है देख रहे हैं, ये लद्दाख श्रेणी का ये भाग है, ये पूरा ये जम्मू कश्मीर है। जो हरा वाला ये लद्दाख श्रेणी है। और यहाँ से दिखा दें आपको, इधर हो जाते हैं तो ये मानसरोवर झील जो कैलाश पर्वत से, और ये तिब्बत बोखुरचू सिंगिया, ये वाला है, ये मानसरोवर झील है। और शायद थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये वाला पोर्शन आप इसको यहाँ पे कर लीजिएगा, ये वाला यहाँ पे रहेगा, तिब्बर बोखुरचू सिंगिया और मानसरोवर झील से ये निकल रहा है। तो मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से ये हमारी झेलम नदी निकलते हुए इधर निकल रही है, और निकलते हुए आती है, और इधर देखिए, और ये पाकिस्तान में होते हुए ऐसी बह रही है, और इस तरह से जाके ये कराची में ये निकलते हुए नीचे ही मिठान कोट है, शायद नहीं दिख रहा होगा, ये नीचे मिठान कोट है, और इसमें ये गिर जाती है जाके। और इसी प्रकार से जो सतलज नदी है, हरके बैरा से, कपूरथला से, पंजाब से निकलते हुए इस तरह आती है, और इस तरह जाते हुए कराची में चली जाती है। और यही झेलम नदी जो कि सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी की पूरी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर, और भारत में जो इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। तो इसे देख सकते हैं, 1114 किलोमीटर में जो भारत में लंबाई है, और इस तरह से बना, ये इधर चिनाब है, इधर रावी जाके मिलती है, और इधर से चिनाब मिलती है, फिर इसमें झेलम इस प्रकार से जाके इसी में मिल जाती है, और सीधे कराची में जाके, और इधर से ये सतलज नदी जाती है। तो इस प्रकार से सिंधु नदी का अफवाह तंत्र हो गया। और इसके बारे में हम इसको लिख के थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आप चाहें तो पूरे स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं, देख सकते हैं, और आप वीडियो में बने रहें। सिंधु नदी से बाईं की ओर मिलने वाली नदियां, तो आप देख सकते हैं कि जो पंचनद है, जास्कर है, सियांग है, सिगार है और गिलगिट है। ये जो नदियां हैं, ये सिंधु नदी से बाईं की ओर मिलने वाली नदियां हैं। इन दो हेडिंगों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ से हर एक परीक्षा में दाईं से या बाईं से जरूर पूछता है, तो जरूर पूछता है, कोई न कोई नदी से जरूर पूछता है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि सिंधु नदी से बाईं की ओर मिलने वाली नदियां पंचनद, जास्कर, सियांग, सिगार और गिलगिट, ये बाईं की ओर मिलने वाली नदियां हैं। और दाईं से मिलने वाली नदियां श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल, ये बाईं से मिलने वाली नदियां, श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। जो काबुल नदी है, ये अटक शहर के पास सिंधु नदी से मिलती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि काबुल नदी जो है किस शहर से
जाके सिंधु नदी से मिलती है, तो अटक शहर के पास जाकर सिंधु नदी से मिलती है। इसके बाद ये झेलम नदी, झेलम नदी ये शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी जो है शेषनाग झील से निकलती है और बूलर झील में प्रवेश करती है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। तो पूछ देगा कभी कभी क्वेश्चन कि कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है, तो झेलम नदी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। कश्मीर की घाटी में अंतनाग से बारमूला तक ये नौकायन करती है। कश्मीर की घाटी में अंतनाग से बारमूला तक ये नौकायन करती है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो झेलम नदी के किनारे बसा है। ये रहा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक बात आपको बता दें कि नदी का जो चैप्टर है ये आपको टॉपिक वाइज मिलता रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पे नए हैं वो थोड़ा सा शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कि नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हम ये वीडियो की अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।